रहे हैं, ऑथेंटिसिटी पे उसकी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से वोटर लिस्ट बन रही है उस पे बहुत बड़े सवाल हैं। इतने फर्जी वोटर उन्होंने हरियाणा में और सब जगह दिखाए, तो उन्होंने स्पष्ट ये दिखा दिया है कि ये सरकार जो ये बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये चोरी की सरकार है, वोट चोरी करके सीट चोरी की गई। और ये किस तरह से कर रहे हैं, ये SIR के जैसे कोई टूल्स का इस्तेमाल करके और अपने फर्जी वोटर बढ़ाने का और जो जेन्युइन वोटर हैं, जो विपक्ष के वोटर हैं, उनके नाम काटने का काम कर रहे हैं। तो ये अब जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, इलेक्शन में अभी 1 साल से ऊपर है, लेकिन फिर भी अफरा तफरी में 1 महीने का समय दिया इन्होंने कि आप पूरी 15 करोड़ है शायद वोटर, यहाँ 15 करोड़ 42 लाख, 15.5 करोड़ के लगभग वोटर है। इतने सारे वोटर को आप 1 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया निपटा दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो स्वयं डेडलाइन दे रहा है वही वो उसमें पूरी नहीं कर पा रहा है। BLO की नियुक्तियां जो है समय पे नहीं हो पाई, प्रोसेस शुरू होने से कि 15 दिन तक जगह जगह BLO नहीं पाए गए। जो फॉर्म उनको 15 नवंबर तक बांट देने थे, एनुमरेशन फॉर्म जो बांट देने थे, वो भी वो नहीं बांट पाए, अभी तक बट रहे हैं। बड़े बड़े दावे कि इतना परसेंट हो गया, इतना परसेंट हो गया, लेकिन परसेंटेज तो बस लिखा पढ़ी में है। ग्राउंड के ऊपर जो वास्तविकता है वो BLO अभी एक बार भी घर घर नहीं पहुंच पाए। वही इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा कि हमने ऐसा बनाया है कि ये BLO 3 बार हर घर जाएगा, लेकिन वो एक बार भी अभी तक नहीं पहुंचा है, बांटने का छोड़िए, घर घर जाकर के। साथ ही साथ BLO की भी समस्या अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कि BLO के इतना प्रेशर उसके ऊपर बना दिया है कि वो टेंशन में आ गया है, किसी को ब्रेन हैमरेज हो रहा है, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है। तो ये कितनी तो मौतें हो गई BLO की। तो इतना प्रेशर वो डाल रहे हैं कि समय से करो। इतना प्रेशर और इतनी जल्दीबाजी किस बात की? आपको सही वोटर लिस्ट बनानी है, आपको सही लोगों का नाम चयन करना है उसमें, कि आपको मनमानी करके और जैसे तैसे करके अपनी इसको इलेक्शन के टूल की तरह इस्तेमाल करना है अपनी जीत के लिए। तो यही है, ये तो स्पष्ट है कि पूरी प्रक्रिया में, वोटर लिस्ट बनने की प्रक्रिया में जो ये रिव्यू हो रहा है, तो इसमें गड़बड़ है। पिछली बार ये हुआ था 2002 में, तो कितना समय लगा था? जब 2003 की वोटर लिस्ट बनी थी तो उसमें अच्छा खासा समय लेकर के और सही काम किया गया था। इनको सही काम करने की बजाय, अच्छा काम करने की बजाय, सबको वोटर लिस्ट में मौका देने की बजाय, हमारे संविधान के मूल्यों को इम्पोर्टेंस देने की बजाय इनको अपना एजेंडा इनको करना है। इसीलिए ये इतनी जल्दीबाजी में कर रहे हैं। अगर मैंने भी सुप्रीम कोर्ट में जो रिट डाली है उसमें भी मेन मुद्दा यही है कि आप समय दें ताकि सही से वोटर लिस्ट बन पाए। 1 महीने के अंदर ये संभव ही नहीं है, फिजिकली इम्पॉसिबल है। 1100-1200 वोटर के पास जाना, एक फॉर्म भरने में, अपलोड करने में 5 से 10 मिनट लगता है। और वो जब पूरे डिटेल्स उसके 2003 के जो डिटेल्स है वो उसको मिल जाए, एकदम क्लियर मिल जाए उसको, उसी में बहुत सारी समस्याएं ढूंढने में कि कौन सा बूथ हुआ करता था 2003 में, कहाँ पे, जो लोग स्पेशली जो लोग शिफ्ट करे हैं, जो लोग नए लोग यहाँ पे आए हैं या यहाँ से बाहर गए हैं, तो ये बहुत सारी इसमें समस्याएं हैं। और हमने तो सुप्रीम कोर्ट से मांग करी है कि जो एक्सेप्ट भी हुई है, इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया है अगली हियरिंग में, उसमें ये मांग करी है कि इसको समय बढ़ा करके और समय दिया जाए, कम से कम मिनिमम 3 महीने का समय दिया जाए। पिछली बार मेरे ख्याल से 6 महीने से ऊपर लगे थे पूरी प्रक्रिया होने में, और इस बार 1 महीने में ये निपटाना चाह रहे हैं। तो मिनिमम 2 से 3 महीना और इसको बढ़ाया जाए, ये हमारी मांग है इसमें। बाकी आपके कोई